we will discuss about personality theory, व्यक्तित्व का सिद्धांत. Personality is a integrated of different traits, शील गुण, विभिन्न प्रकार के शील गुणों का मिश्रण जो है वो व्यक्तित्व का होता है. तो इस व्यक्तित्व के सिद्धांत में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया. तो इस पर्सनालिटी थियरी में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो नाम आता है हमारे सिगमंड फ्राइड का. तो सिगमंड फ्राइड ने जिनका लाइफ स्पेन 1856 1939 है. तो सिगमंड फ्राइड पर्सनालिटी थियरी में सबसे बड़ा नाम आता है सिगमंड फ्राइड का. अब ये सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक अप्रोच, मनोविश्लेषणात्मक, क्या कहा मैंने? मनोविश्लेषणात्मक. इस सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया. मतलब जो है यहां पे क्या है? मन का विश्लेषण किया गया. इस सिगमंड फ्राइड के द्वारा मन का विश्लेषण, एक जो है इनके द्वारा बुक भी लिखा गया, रिटेन इंपॉर्टेंट बुक, वो क्या है? द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स. ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा एक किताब लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, स्वप्न का विश्लेषण. इसमें सिगमंड फ्राइड ने हम और आप व्यक्ति जो सपना देखता है, स्वप्न जो देखता है, उस स्वप्न के आधार पे जो है क्या किया गया? एनालिसिस करने के बाद इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बतलाया है. उसके बाद हमने पढ़ेंगे हम लोग कि सिगमंड फ्राइड जो ये थियरी दिए, कौन? साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणात्मक, ये जो है से बेस्ड है, आधारित है एस फॉर सिगमंड और एस फॉर सेक्सुअल एनर्जी. हमने कहा कि सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया वो किस पे आधारित है? सेक्सुअल एनर्जी पे. और ये जो है हमारा सेक्सुअल एनर्जी जो है, ये सिगमंड फ्राइड ने इस लैंगिक ऊर्जा को नाम दिया लिबिडो. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. क्या नाम दिया? लिबिडो फोर्स. ये सिगमंड फ्राइड ने इसको नाम दिया. इस लिबिडो फोर्स का मतलब हुआ, सिगमंड फ्राइड ने कहा कि वैसी ऊर्जा या बल जो, या वैसी मानसिक शक्ति जो व्यक्ति या मनुष्य लैंगिक क्रियाओं, सेक्सुअल एक्टिविटीज के द्वारा वो संतोष होता है, संतोषप्रद होता है. क्या कहा मैंने? कि लिबिडो फोर्स का मतलब वैसी मानसिक शक्ति जो व्यक्ति या मनुष्य लैंगिक क्रियाओं के द्वारा जो है से वो संतुष्टि प्रदान करता है या संतुष्ट होता है. आगे अभी सिगमंड फ्राइड ने कहा कि सेक्सुअल एनर्जी को लिबिडो फोर्स का अर्थ हमने सुना. अब ये हमारे सिगमंड फ्राइड जो साहब हैं, सिगमंड फ्राइड, अब ये इनकी जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है उसमें जो सबसे बड़ी बात है, कहा गया कि कोई व्यक्ति जो है या मनुष्य जो है, कोई एक्टिविटीज, गतिविधि, कार्य, व्यवहार वो करना चाहता है, लेकिन वो समाज के डर से, भय से वो कर नहीं पाता है. तो वो सारी बातें, डिजायर्स, एम्बिशंस, संवेग, इच्छा, ये सारा जो है वो समाज के भय से वो नहीं कर पाता था. तो ये सारी बातें, संवेग, इच्छा और क्या कहा मैंने, इमोशंस, वो टाइम टू टाइम क्या होता है? डिप्रेस्ड हो जाता है. क्या हो जाता है? इमोशंस
डिजायर, एम्बिशंस क्या हो जाता है कि वो कुछ समय के बाद वो सोशल फैक्टर के द्वारा, सोशल नॉर्म्स की वजह से वो नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है, ये सारे इमोशंस जो है से क्या हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, दबित हो जाता है। और ये दबने के बाद ये जो है से कहां चला जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। कहां चला जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में। तब यहां पे हम देखेंगे आगे कि ये जो है से यहां पे अचेतन मन, इसका हिंदी हो गया अचेतन मन। तो क्या कहा मैंने कि वैसी इच्छा और संवेग जो व्यक्ति जो है से वो इच्छा या व्यवहार प्रकट करना चाहता था, लेकिन समाज के भय से वो नहीं कर पाया, तो कहां चला गया, वो दब के अचेतन मन में चला गया। अब ये अचेतन मन है, तो ये जो अचेतन मन है, तो सिगमंड फ्रायड ने कहा, क्या कहा, सिगमंड फ्रायड ने कहा कि व्यक्ति का व्यवहार जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो किससे होता है, अचेतन मन से होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे कोई बालक या बालिका है, वो जैसे मैट्रिक इंटर के बाद जो उसकी इंटरेस्ट है, इच्छा है, सपोज उसको डॉक्टर बनने का इच्छा है, ठीक है, लेकिन वो माता पिता या समाज या सगे संबंधी रिलेटिव की वजह से, और उस सगे संबंधी में फैमिली में ज्यादा इंजीनियर्स हैं, अब वो फैमिली का प्रेशर है कि वो जैसे इंजीनियर बने, लेकिन उसकी इच्छा क्या है, डॉक्टर बनने की। तो क्या होगा, वो क्या कहते हैं, प्रेशर के आधार पे वो पढ़ाई करेगा या करेगी। तो बात बात में अपने दोस्तों से या लोगों से मिलेगी या मिलेगा, तो कहेगा कि देखो ना, हमको तो इच्छा ये था, ये करना था, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो ये क्या होता है, डिप्रेस्ड होके चला गया कहां, अचेतन मन में। इसीलिए हमने कहा सिगमंड फ्रायड के अनुसार कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो अचेतन मन से ज्यादा प्रभावित होता है। उदाहरण स्वरूप, बर्फ का टुकड़ा, आप देखेंगे कि बर्फ का टुकड़ा जब पानी में आप डालोगे, तो जो बर्फ का टुकड़ा अगर वायदे में जो है से 10 भाग है, तो ये 10 भाग में जो है, ये आपका जो है, ये 9 भाग जो है, 9 भाग और एक, ये 9 भाग जो है, ये आइसबर्ग जो है, आइसबर्ग, ये कहां रहेगा, पानी में डूबा रहता है, वाटर में, ऐसे, ठीक है। क्या कहा मैंने कि जिस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा ज्यादा से ज्यादा मोस्ट ऑफ पार्ट पानी में डूबा हुआ है और एक भाग ऊपर में छिपा हुआ है, उसी तरह से मनुष्य का भी दिमाग जो यहां पे है, अनकॉन्शियस माइंड जो है आपका, वो कहां है, अचेतन मन में छुपा हुआ है, और उसी से उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। क्या कहा मैंने, यहां पे हमने कहा कि जिस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा पानी में ज्यादा छिपा हुआ रहता है और ऊपर कम दिखाई देता है, तो उसी प्रकार व्यक्ति का, मनुष्य का व्यवहार भी जो प्रभावित होता है वो ज्यादा अचेतन मन से होता है। अब हम इसको आगे हम लोग देखेंगे। अब आगे देखेंगे कि जो मैंने अभी कहा आपको कि सिगमंड फ्रायड ने एक मन का क्या, अनकॉन्शियस माइंड, तो वो सिगमंड फ्रायड ने ये जो व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया, इसमें 2 मॉडल की बात इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि फ्रायड जो पर्सनालिटी है, ये क्या किया, इंडिकेट्स अबाउट 2 मॉडल्स, टोपोग्राफिक मॉडल और डायनामिक मॉडल। क्या कहा मैंने, एक जो है से टोपोग्राफिक और दूसरा है डायनामिक। डायनामिक मीन्स गतिशील, मोशन, और ये जो है से टोपोग्राफी मतलब आकृति टाइप का, और ये जो है से हम कह सकते हैं इसको कि ये गतिशील कर सकते हैं इसको, या स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। तो क्या कहा मैंने, ये 2 आधार पे दिया। इस टोपोग्राफिक में कहा गया कि देयर आर 3 डिवीजन, कितना मैंने कहा, 3 डिविजन्स which are always moving and interrelated। इसमें कितना है, 3। टोपोग्राफिक मॉडल में भी 3 डिविजन्स किया गया, जो आपस में क्या है, मूविंग है
गतिशील है और एक दूसरे से संबंधित है। तो तीन जो टोपोग्राफिक मॉडल में हमने बताया है, एक आपको मैंने बता चुका है, ये क्या है, एक हमने बताया था अनकॉन्शियस माइंड, ठीक। अब जो है दूसरा है सबकॉन्शियस और लास्ट है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो क्या हुआ, सिगमंड फ्राइड ने टोपोग्राफिक मॉडल में क्या बातें किया, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये क्या हुआ, हिंदी देख लेते हैं थोड़ा, चेतन, ये हो गया अर्ध चेतन और ये अचेतन, ठीक। अब जो है इस टोपोग्राफिक मॉडल में जो है एक जो है से हमारा क्या हुआ, कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस, मतलब यहां पे तीन प्रकार के मन हो गए, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। तो हमने अभी कहा था कि मनुष्य का जो व्यवहार है इसी से प्रभावित होता है, ठीक। अब हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि डायनामिक जो मॉडल है उसमें कितना बात है। तो वहां पे भी सिगमंड फ्राइड बिलीव दैट, क्या कहा मैंने, सिगमंड फ्राइड बिलीव दैट एनाटॉमी ऑफ पर्सनालिटी, क्या कहा मैंने, यहां पे भी जो है एनाटॉमी ऑफ पर्सनालिटी around built around that three, यहां भी तीन है, built around that three components parts are included। वो तीन कौन कौन है अभी हम लोग देखेंगे। ये जो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, यहां पे हमारा एक ईड कहलाता है, ये जो है यहां पे आएगा ईगो, ध्यान से समझिएगा, और ये जो है यहां पे सुपर ईगो, ठीक है। अब देखिए, तो टोपोग्राफी में आप पहले बता दिए थे। अब जो है इस डायनामिक मॉडल में कौन हो गया, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। ईड का जो हिंदी होता है वो होता है इदम, ये होता है अहम, और ये है परम अहम, क्या है, परम अहम, ठीक है। तो अब ये देखना है हमको कि मनुष्य के व्यक्तित्व में ये दोनों प्रकार के जो है से घटक या तत्व शामिल होते हैं। कौन, एक टोपोग्राफिक मॉडल में कहा चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, और इधर क्या क्या मैंने, ये ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो ये डायनामिक मॉडल में कहा कि गतिशील ये सारा जो है से ये क्या होता है, अप डाउन होते रहता है। अब आगे हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि अचेतन मन कौन है। तो हमने क्या कहा दिया था, अचेतन में वैसी संवेग या बातें जो क्या होता है एक समय बीतने के बाद वो दबता चला जाता है, ठीक। अब ये बात है सबकॉन्शियस में क्या हुआ कि वैसी बातें या इच्छा या संवेग जो मस्तिष्क में है लेकिन थोड़ा समय के लिए वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमको सोचने पे, इनसाइट, सूझ डालने से वो याद आ जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो अलमीरा में हमने बुक रखा, तो सेकंड अलमीरा में मैंने जो है से ये सिगमंड फ्राइड का जो एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो बुक है, इसके मंगल के द्वारा लिखा, मैंने सेकंड अलमीरा में रखा। फिर बात पढ़ते पढ़ते कभी कभी जो है से दूसरे रेक में मैंने रख दिया और खोज रहा हूं, आई एम सर्चिंग में खोज रहा हूं वो कहां रखा है। फिर जो है दिमाग में प्रेशर डालने के बाद, थोड़ा सा सोचने के बाद पता चला अरे मैं तो वहां रखा था। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सबकॉन्शियस, अर्धचेतन। और अभी ये क्या है, चेतन। ये चेतन एक ऐसी अवस्था है जो मनुष्य जो है से पूरी तरह से, समझने का ध्यान से, चेतन वैसी अवस्था है जो वो व्यवहार या इच्छा या संवेग प्रस्तुत कर रहा है, उसके साथ ही साथ दोनों मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों जैसे वो चेतन रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोल कुछ रहे हैं और हमारा जैसे बॉडी का लैंग्वेज कुछ और है। हमने क्या कहा कि चेतन वैसी अवस्था जिसमें हम पूरी तरह से जागरूक हैं कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
ये बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा इसको देखेंगे। इधर ये देखिए अचेतन मन है, ये इसका संबंध कहां लिखा हुआ ईड से। तो अब जो है ये ईड हमारा जो है किसमें काम करता है, कोई सवाल पूछेगा कि ईड किस मन में काम करता है, तो अचेतन मन में। अब समझिए कि जो हमारा ईड है ये क्या करता है, ये आनंददायक प्रिंसिपल्स पे काम करता है। किस पे, प्लेजर प्रिंसिपल्स, आनंददायक आनंददायक सिद्धांत पे। समझिएगा इसको, ये ईड जो है ये इट एक्ट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल्स, ये आनंददायक सिद्धांत पे काम करता है। कहने का तात्पर्य कि ये अचेतन में काम करता है, तो उसकी सारी संवेग और इच्छा कहीं ना कहीं दबा हुआ है। वो पशु के जैसा एक तरह से व्यवहार करता है, और वो जो है गुड और बैड, अच्छा या बुरा की चिंता नहीं करता है। एक बात और है, ये जो है से इमीडिएट तत्कालिक जो है से सुख की प्राप्ति चाहता है। क्या कहा मैंने, ये जो है तात्कालिक सुख की प्राप्ति चाहता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो हमारा ईड है ये आनंददायक सिद्धांत पे काम करता है। वो क्या चाहता है, तत्कालिक सुख की प्राप्ति चाहता है। और यही वो मनुष्य में जब ये कंपोनेंट या घटक ज्यादा हो जाता है, हावी हो जाता है, तो वही मनुष्य और व्यक्ति या बालक जो है गलत कार्यों को करने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि वो अचेतन में है। दिख भले रहा है कि वो बाहरी फिजिकली अपीयरेंस, लेकिन वो मानसिक रूप से क्या है, अचेतन में। वो ये सोच ही नहीं रहा कि हम जो करने जा रहे हैं वो समाज हमारा क्या कहेगा। जितनी सारी बलात्कार घटनाएं हैं, रेप की घटनाएं हैं, गलत कार्य है, ये सब इसी स्टेज में होता है। ये जब घटक हावी हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो क्या कहा मैंने कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताया गया डायनामिक मॉडल में ईड का संबंध अनकॉन्शियस माइंड से है, और ये आनंददायक सिद्धांत पे काम करता है, और इसको किसी भी स्थिति में सुख की प्राप्ति चाहिए, और वो भी कैसा सुख, तत्कालिक सुख की प्राप्ति चाहिए। इमीडिएट कुछ भी हो, हमको सुख की प्राप्ति चाहिए। ठीक, अब देखिए यहां से हम चलेंगे थोड़ा सा ऊपर। ये क्या है, ईगो। ये ईगो जो है इट एक्ट्स ऑन रियलिस्टिक प्रिंसिपल। ये कहा, क्या कहा मैंने, ये जो है से रियलिस्टिक, वास्तविकता के सिद्धांत पे काम करता है। वास्तविकता के सिद्धांत। अब जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है कि ईगो क्या है, वास्तविकता के सिद्धांत पर करता है। ये यहां पे ये देखता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सोचने पर विचार करता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखिए, ये क्या कहा, आनंददायक सिद्धांत पे, ये वास्तविकता के सिद्धांत पे। और ये जो हमारा सुपर ईगो है, परमअहम जो है, ये आइडियलिस्टिक, इट एक्ट्स ऑन आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ये किस पे काम करता है, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स, आदर्शवादी समझना ध्यान से। ये सुपर ईगो आदर्शवादी सिद्धांत पे काम करता है, और ये जब मनुष्य के व्यक्तित्व में ये घटक जब हावी हो जाता है, तो वो जो है से वो पूरी दुनिया जो है से भूल जाता है। वो कहता है कि हमको जो है से अब जो है से ये दुनिया से कुछ भी मोह माया नहीं है। वो जो है से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये आदर्शवादी सिद्धांत का मतलब सिगमंड फ्रायड ने कहा कि यहां पे मूल्यों और आदर्शों के बारे में सोचता है, क्या गलत है क्या नहीं है, वो पूरी तरह से निर्णय लेने में सक्षम होता है। क्या कहा मैंने, डिसीजन मेकिंग। ये इसमें मैंने कहा कि ये जो सुपर ईगो है वो आदर्शवादी सिद्धांत पे काम करता है, और आदर्शवादी का मतलब हुआ कि वो मूल्यों और आदर्शों का पालन भली भांति करता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब हमने इसलिए बताया आपको। अब देखिए, अब ईड और सुपर ईगो के बीच में ये क्या है, ईगो। तो यहां पे जो है
ये ईगो ये दोनों के बीच में है, ये दोनों के बीच में, इसलिए दोनों को जोड़ने का काम करता है। और दो देशों या दो राष्ट्रों को जोड़ने का काम कौन करता है? पुल, ब्रिज। तो ये ईगो जो है सुपर ईगो को भी बैलेंस करता है और ईगो को बैलेंस करता है। जैसे ये यहाँ पे कहा है ना कि ईड एक पाश्विक शक्ति है, अचेतन में काम करता है, उसकी इच्छा संवेग सब अचेतन में है, तो ये इसको सचेत करता है कि देखो ये गलत है, ये मत करो। अब सुपर ईगो को भी बैलेंस करता है, ये ज्यादा जब अध्यात्मात की तरफ जाता है तो वो इसको सचेत करता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। जैसे आज भी जो है ज्यादा जो है आदर्शवादी अभी जीवन को समायोजन करने में कठिनाई होती है, तो कभी कभी हम लोगों को फ्लेक्सिबल लचीलापन भी होना पड़ता है। तो ये यहाँ पे ध्यान देना। तो ईगो क्या काम है, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, ब्रिज का भी काम करता है। और इसको जो है ये थोड़ा सा हम समझेंगे, थोड़ा सा ये जो हमारा ईगो है ये जो है से पुलिस मैन का काम करता है। क्या मैंने कहा? पुलिस मैन, ये पुलिस का काम करता है। मतलब ये दोनों को जो है क्या काम है, ये दोनों को हावी होने में रोकता है। चाहे वो सुपर ईगो भी ज्यादा हावी हो जाए तो इसको ये संभालता है ईगो, क्योंकि पुलिस मैन है। ये ईड जो है पाश्विक प्रवृत्ति जो जन्मजात होता है वो हो गया, वो उसको भी रोकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डायनामिक मॉडल में जो है, डायनामिक मॉडल में ईगो जो है ईड को भी बैलेंस करता है जब ज्यादा होता है, सुपर ईगो भी ज्यादा होता है तो बैलेंस करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमारा ये दोनों जो है से मॉडल, टोपोग्राफिक और डायनामिक, ये दोनों मॉडल सिगमंड फ्राइड के अनुसार घटक शामिल होता है। ये तीनों मैंने आपको बताया कि अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। तो अचेतन का संबंध ईड से, एग्जाम में पूछेगा, अचेतन का संबंध ईड से। और ईड में मैंने कहा ये आनंददायक सिद्धांत पे काम करता है और ये तत्कालिक सुख की प्राप्ति चाहता है। यहां पे जो इसका इच्छा, एम्बिशंस, डिजायर्स, ये सारा जो है से वो क्या होता है, पूरा करना चाहता है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर दूसरा है अर्धचेतन। ये किस में काम करता है? अर्धचेतन काम करता है ईगो में, जो वास्तविकता के सिद्धांत पे काम करता है। ये अच्छा या बुरा, क्या गलत है क्या सही पहचान करता है। ये सुपर ईगो पूरी तरह से चेतन की अवस्था में काम करता है। सुपर ईगो पूरी तरह से चेतन, मतलब वो व्यक्ति फिजिकल अपीयरेंस से भी और वो मानसिक रूप से, दोनों शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति में क्या है, वो जागरूक है, चेतन अवस्था में। कौन? सुपर ईगो। तो हमने कहा कि सुपर ईगो जो है आदर्शवादी सिद्धांत पे काम करता है और ये जो है पूरी जो है से मूल्यों, आदर्शों, विचारों, नैतिकता का पालन जो है से करता है। अभी हम लोगों ने सिगमंड फ्राइड के द्वारा बतलाए गए जो है से सिद्धांत को हमने देखा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको साइको एनालिटिक अप्रोच कहा गया है। दिस अप्रोच, साइको एनालिटिक अप्रोच, फर्स्ट, पहली बार जो है इन्हीं के द्वारा, दिस थियरी इज फर्स्ट टाइम क्रिएटेड एंड एडवोकेट बाय सिगमंड फ्राइड। पहली बार जो है ये थियरी जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। धन्यवाद।